Om Buddha everyone. So today let's talk about the energies of our house. कैसे हमारे घर के अंदर भी एनर्जीज होती हैं, हाई या फिर लो एनर्जीज। तो जैसे हमारी एक एनर्जी फील्ड है, हमारा एक ऑरा है, वैसे ही हमारा घर जिसमें हम रहते हैं उसका भी एक ऑरा होता है, उसकी भी एक एनर्जी फील्ड होती है, अपनी वाइब्रेशंस होती हैं। और हमारे घर की वाइब्रेशंस हमारी वाइब्रेशंस को बहुत हद तक इम्पैक्ट करती हैं। घर में जितने लोग रहते हैं, अगर घर की ऊर्जा पॉजिटिव नहीं होगी तो घर के रहने वाले लोगों पर भी उस ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा। कैसे कुछ साइंस होते हैं जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि घर में नेगेटिविटी है या ऊर्जा अच्छी नहीं है उस जगह की। अगर आपके घर में कंटिन्यूअस किसी भी बात पे बिना वजह कोई ना कोई ऐसा माहौल बन जाता है कि आपस में लोगों के बीच में तनाव बना रहता है, स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, या फिर काफी झगड़ा होने लग जाता है लोगों के बीच में, एंड जब आप इसका रीजन सोचते हैं तो रीजन कुछ भी नहीं निकलता है। सेकेंडली, अगर आपके कंटिन्यूअस ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपके हेल्थ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है। जो भी लोग उस घर में रह रहे हैं कंटिन्यूअस बीमार रह रहे हैं, ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर दवाइयों के ऊपर हो रहा है और लॉसेस हो रहे हैं कंटिन्यूअस आपके घर में, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, पैसा आ रहा है बट कंटिन्यूअसली पैसा निकल भी रहा है और आप कुछ गेन नहीं कर रहे हैं जो आप अर्न कर रहे हैं, या तो वो पैसा लॉस में जा रहा है, किसी को दे दिया और वहां पर स्टक हो गया, या फिर वो दवाइयों के अंदर निकल रहा है, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो ये भी एक साइंस होते हैं कि आपके घर का जो आभा मंडल है, घर की ऊर्जा अच्छी नहीं है, कि कंटिन्यूअसली आप एक स्ट्रेस्ड माहौल में रह रहे हैं, आप बीमार रह रहे हैं, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं। तो कुछ अगर ऐसे साइंस आपको नजर आते हैं तो आप देखिएगा कि आपके घर की ऊर्जा को अच्छे करने की जरूरत है, पॉजिटिव हायर वाइब्रेशंस लाने की जरूरत है घर के अंदर। तो ऐसा आप किन किन वेज से कर सकते हैं? तो सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ, रेकी के द्वारा आप कैसे अपने घर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। आप घर के अंदर सिंबल्स डालना स्टार्ट करिए, जिस भी लेवल के सिंबल्स आपके पास हैं। तो आपके पास चौकुरे तो जरूर ही होगा, और लॉन्ग चौकुरे भी, जिन लोगों के पास चौकुरे हैं उनके पास लॉन्ग चौकुरे भी जरूर होगा। तो सबसे पहले क्लेंजिंग करना कॉर्नर्स से स्टार्ट करिए। तो जो रूम के कॉर्नर्स हैं उनसे स्टार्ट करिए। कॉर्नर्स के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है, तो आप एक एक करके सारे कॉर्नर्स के ऊपर लॉन्ग चौकुरे डालना स्टार्ट करिए और क्लेंजिंग करना स्टार्ट करिए। चाहे तो आप अपने साथ उस टाइम पे एक सॉल्ट बाउल भी रख सकते हैं जिसके अंदर आप सारी नेगेटिविटी को डाल सकते हैं। तो ऐसा आप एक एक रूम में जाकर भी कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस से एक जगह पर बैठकर भी हर रूम को इमेजिन करके और हर रूम के साथ कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन से लेवल के ऊपर हैं। जिन लोगों के पास कोई सिंबल नहीं है और वो फर्स्ट लेवल के ही स्टूडेंट्स हैं, वो इंडिविजुअली उस जगह पर जाएंगे और वहां पर रेकी देंगे, हीलिंग देंगे और प्रार्थना करेंगे कि यहाँ की एनर्जी शुद्ध हो, शक्तिशाली हो, ऊर्जावान हो। ऐसे करके आप प्रार्थना करिए रेकी से और रेकी को फ्लो करिए और इमेजिन करिए कि आपके घर में पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा फैलती जा रही है। एक व्हाइट लाइट को इमेजिन करिए अपने पूरे घर में। अब वो लोग पूछेंगे जो रेकी नहीं जानते हैं कि हम अपने घर को कैसे एनर्जाइज करें। विजुअलाइजेशन, आप ऐसा करिए कि विजुअलाइज करना स्टार्ट करिए, अपने पूरे घर को अपने सामने विजुअलाइज करिए। और उसके बाद जैसे इमेजिन करिए जैसे बारिश का पानी आपके घर के ऊपर बहता है, वैसे ही ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से एक सफेद ऊर्जा, एक सफेद प्रकाश आपके घर के ऊपर बह रहा है और पूरी तरह से आपके घर को हील कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। उसके घर के अंदर जितने मेंबर्स हैं आपके घर में, उनकी ऊर्जा भी सकारात्मक हो रही है उस झरने से, उस एनर्जी के झरने से। उसको आप इमेजिन करिए। चाहे तो जिस दिन बारिश आए
आप उस दिन अपने घर से थोड़ा दूर जाके खड़े हो सकते हैं और अपने घर को देखिए, ताकि एक पिक्चर आपके माइंड में आ जाए कि बारिश कैसे आपके घर के ऊपर बहती है। वैसे ही एनर्जी का फ्लो, उस लाइट का फ्लो भी आप अपने घर के ऊपर उसी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ऐसा करना। अब बहुत से ऐसे वेज हैं जिससे हम अपने घर की ऊर्जा को बहुत अच्छा कर सकते हैं। डेली बेसिस पे अगर हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इनको अपनाते हैं अपने लाइफ के अंदर, अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाते हैं, तो हम अपने घर को बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। तो इनके अंदर आते हैं सबसे पहले तो साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी में हमारे मंत्रास आते हैं, हमारे चैंट्स आते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप बजा सकते हैं घर के अंदर। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप उसके मंत्रास चला सकते हैं। आप कुछ भी ऐसा जो आपके रिलीजन से कनेक्ट करता है आपको, और वो चैंट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं जो आपके रिलीजियस चैंट्स होते हैं। कंटिन्यू आप सुबह और शाम का एक नियम बनाइए कि अपने घर के अंदर उन मंत्रास को, उन चैंट्स को, उस साउंड थेरेपी को फ्लो करने दीजिए। अगर कुछ भी नहीं आप कर सकते तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाकर ही छोड़ दीजिए। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी एक सकारात्मक ऊर्जा, जो कि बहुत ही मेलोडियस हो, इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि फ्लूट हो, हारमोनियम हो, ऐसे ऐसे म्यूजिक बहुत से आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं। इनको आप जस्ट चलाकर छोड़ दीजिए। या फिर पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के बाइनोरल बीट्स भी आते हैं, वो भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है आपके घर की ऊर्जा के ऊपर। इसी तरह से जब हम साउंड थेरेपी की बात कर रहे हैं तो आप घंटी का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप बेल्स बजा सकते हैं, आप क्लैप कर सकते हैं। क्लैपिंग से देखा गया है कि कुछ समय तक ऊर्जा परिवर्तन होता है, जो नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है वहां से। बट क्लैपिंग से अच्छा है कि आप मंत्रास को चलाइए। इस तरह के आप सिंगिंग बाउल्स का यूज कर सकते हैं और इसको कॉर्नर्स के अंदर आप जाके बेल रिंग कर सकते हैं। आप हर एक रूम के अंदर जा सकते हैं और इसको रिंग कर सकते हैं। इस तरह से बात करी हमने कि साउंड के थ्रू, मंत्रास के थ्रू, सिंगिंग बाउल के थ्रू, घंटी के थ्रू, शंख भी आप बजा सकते हैं अपने घर के अंदर। तो कैसे साउंड का इस्तेमाल करके हमने अपने घर की ऊर्जा को पॉजिटिव किया। अब सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिस्टल्स का प्रयोग कर सकते हैं। क्रिस्टल्स जैसे कि ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल हो गया, एमेथिस्ट का क्रिस्टल हो गया, देन रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल हो गया। आप इन ऐसे क्रिस्टल्स को अपने घर के अंदर रख सकते हैं। ब्लैक टर्मलिन को आप घर के कॉर्नर्स में रख सकते हैं, अपने मेन डोर के ऊपर रख सकते हैं, मेन डोर पे रख सकते हैं, और ताकि कोई भी आपके घर में आए तो उसकी नेगेटिव ऊर्जा जो होती है इन क्रिस्टल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसा ही आप रूम के अंदर भी रख सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े आप क्लस्टर्स ले सकते हैं इसके, और उनको आप रख सकते हैं। कॉर्नर्स के अंदर ज्यादा नेगेटिविटी होती है तो आप हर एक कॉर्नर में रख दीजिए, ऐसी जगहों पे रख दीजिए। बट क्रिस्टल्स को आप रेगुलरली चार्ज जरूर करिए। अगर आप चाहते हैं तो ये क्रिस्टल्स आप मुझसे भी ले सकते हैं, मेरे पास भी ये क्रिस्टल्स अवेलेबल रहते हैं। रोज क्वार्ट्ज आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। एमेथिस्ट को भी आप अपने पास रख सकते हैं, बेडरूम्स के अंदर रख सकते हैं, मेन अपने हॉल डाइनिंग एरिया में रख सकते हैं। तो क्रिस्टल्स के द्वारा बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर बनती है। इस तरह के ट्रीज का भी आप यूज कर सकते हैं। हर एक जगह पे आप इन ट्रीज को, ये एक डेकोरेटिव पीस भी लगते हैं, प्लस इनके अंदर क्रिस्टल्स भी होते हैं। ये चार्ज किए हुए मिल जाते हैं, आप अगर मुझसे ऑर्डर करेंगे तो ये चार्ज किए हुए मिलेंगे। आपके घर की ऊर्जा को बहुत अच्छा कर देते हैं ये क्रिस्टल्स। तो इनको डेकोरेशन पीस की तरह लगाइए। ये हर एक क्रिस्टल के अंदर मिलते हैं। रोज क्वार्ट्ज के होते हैं, 7 चक्रा ट्रीज होते हैं, सिट्रीन होते हैं, एमेथिस्ट के ट्रीज होते हैं। तो जो भी अवेलेबल आपको चाहिए अपने लिए वो सब अवेलेबल रहेगा। ऐसे क्रिस्टल्स के द्वारा आप अपने घर को पॉजिटिव बना सकते हैं। देन अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगाइए।
प्लांट्स की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव होती है। प्लांट्स एक सकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं अपने अंदर से। तो अपने घर के अंदर प्लांट्स को जरूर लगाइए। मोस्टली हम क्या करते हैं, अपनी बालकनीज के अंदर प्लांट्स लगाते हैं, बट घर के अंदर भी प्लांट्स का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। आपके घर की ऊर्जा बढ़ती है इससे। और अपने घर में एक तुलसी का प्लांट जरूर लगाइए। तुलसी की बहुत अच्छी ऊर्जा होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। और तुलसी जहां पर भी होती है उसके 20 to 25 फीट के घेरे के अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा को फैलाती है। तो एक तुलसी का प्लांट आप जरूर रखिए। और नेगेटिविटी को भी तुलसी बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करती है। तो जब भी आप देखेंगे आपके घर में नेगेटिविटी होगी, आपका तुलसी का प्लांट हमेशा सूख जाएगा। तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके घर के अंदर कोई नेगेटिविटी है। देन आप और भी बहुत से तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि मैंने विजुअलाइजेशन की बात करी, मैंने क्लस्टर्स की, क्रिस्टल्स की बात करी, मैंने साउंड की बात करी, प्लांट्स की मैंने बात करी। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे वेज अपना सकते हैं। आप इंसेंस का यूज कर सकते हैं। कोशिश करिए फ्रेगनेंसेस आप अपने घर के अंदर उसको अच्छा एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अच्छी खुशबू आप फैला के रखिए। गूगल और लोबान को रेगुलर बेसिस पे जलाइए, कपूर को जलाइए रेगुलर बेसिस पे अपने घर के अंदर। वो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं ये चीजें। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपके घर का माहौल पूरी तरह से चेंज हो सकता है, सकारात्मक बन सकता है। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को अपनाते हैं तो आपकी लाइफ में भी चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। क्योंकि हमारा जो घर है वहां पर हम मैक्सिमम टाइम अपना बिताते हैं। स्पेशली जो लेडीज होती हैं, जो बच्चे होते हैं, वो काफी समय अपना घर के अंदर ही बिताते हैं। तो आपके घर का माहौल सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। एंड आप अपने घर के लिए एक और चीज कर सकते हैं। जब भी आपके घर के जो भी डोर्स हैं, जितने भी, या विंडोज हैं, उसके अंदर अगर एक साउंड आती है जो कि बहुत डिस्टर्बिंग सी साउंड होती है, जैसे ही वो आना स्टार्ट हो, जैसे ही वो आवाज करना स्टार्ट करे, वो आवाज, उसके अंदर आप ऑयल डाल दीजिए, उस पर आप वैसलीन लगा सकते हैं। तो वो आवाजें एक नकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट करती हैं। घर के अंदर कोई टूटी फूटी चीजें हैं, जितना भी कबाड़ का सामान है जो आपको नहीं चाहिए, या कोई टूटा हुआ कांच है, टूटी हुई विंडो है कांच की, तो इमीडिएटली उसको आप रिप्लेस करिए। बिकॉज ये भी नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं घर के अंदर। और कोशिश करिए अपना घर जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में आप रखेंगे, जितना साफ सुथरा रखेंगे, जितनी भी आप उसको एक पॉजिटिव एनर्जी से, थॉट से भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे कि मेरा घर बहुत खूबसूरत है, मेरे घर के सारे मेंबर्स बहुत खुश रहते हैं। ऐसे एफर्मेशंस जब आप अपने घर को देते हैं, चाहे आप रेंटेड हाउस में ही क्यों नहीं रह रहे हैं, बट उस रेंटेड हाउस में भी आप एक पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट करिए। ये मत बोलिए कि पता नहीं मेरा घर कब बनेगा, ये तो मेरा घर है ही नहीं। तो ऐसे करके आप एक नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं उस घर को। और अगर आप जिस घर में रह भी रहे हैं और उससे बहुत खूबसूरत घर चाहते हैं, अगर आप और अच्छा और एक बड़ा घर चाहते हैं, उसमें भी आप एक पॉजिटिव ऊर्जा को डालिए। तो उस घर को भी पॉजिटिव थॉट्स से भरिए कि मुझे एक फ्यूचर में इससे भी बहुत बेहतरीन घर मिलने वाला है या मिल रहा है। ऐसे करके अपने थॉट्स को आप एफर्मेशंस डालिए, अपने थॉट्स दीजिए, इमोशंस दीजिए, बट अपने घर को एक सकारात्मक ऊर्जा से हमेशा भर के रखिए। तो ये कुछ वेज हैं और जिससे आप अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक पॉजिटिव रख सकते हैं। जरूर अपनाइए इनको। छोटी छोटी चीजें करने से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं लाइफ में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप भी आज से ही इन चेंजेस को अपनाना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।